का आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए हम मंत्रों का जप करते हैं। मंत्र कैसे काम करते हैं और मंत्रों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज मंत्रों के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र होते क्या हैं। देखिए, मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों या अक्षरों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक अगर जप किया जाए तो सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यहां तक कि जो सिद्ध मंत्र हैं, अगर उनका जप तरीके से किया जाए तो मुक्ति और मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र वास्तव में दो अक्षरों के होते हैं जो श्वास और प्रश्वास पर चलते हैं, जैसे राम, शिव, राधा। ये आपके सांस आने और जाने पर सेट हो जाते हैं। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं। जब बीज मंत्रों के साथ ऋचाएं प्रयोग की जाती हैं या श्लोक प्रयोग किए जाते हैं तो ये पर्याप्त लाभकारी होते हैं। जैसे ओम हंग हनुमते नमः। हंग बीज मंत्र है। मंत्र दो तरह के होते हैं। एक वो मंत्र हैं जिनको कोई भी जप सकता है, कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। और दूसरे वो मंत्र हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति के संस्कारों को देखकर उसके हिसाब से जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो विशेष मंत्र होते हैं। अब ये जानते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं और आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। हर शब्द के अंदर, हर अक्षर के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का भी रंग और तरंग होता है। जब ये शब्द, ये अक्षर व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मंत्र आपके शरीर पर असर डालते हैं, फिर आपके मन पर असर डालते हैं और तब आत्मा पर असर डालते हैं। मंत्रों का असर पड़ता है जो आपके शरीर में चक्र हैं उनके माध्यम से। आपके मन का रंग समझ करके अगर उस मन के रंग के हिसाब से आपको मंत्र बताया जाए तो मंत्र का प्रयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और अगर मंत्र आपके मन के अपोजिट बता दिया जाए तो मंत्र का जप करने से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं मंत्रों के ऊपर। अब ये समझते हैं कि मंत्रों का विज्ञान क्या है, मंत्रों की टेक्नोलॉजी क्या है।
देखिए, मंत्र में जिन अक्षरों का, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें एक विशेष तरह की रंग और तरंग होती है। आपके शरीर के रंग और तरंग के साथ जब इस रंग और तरंग का तालमेल बैठता है, तभी आपको मंत्र लाभ पहुंचाते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता तो इनका जप करने से नुकसान हो सकता है और इसका बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर, आपकी मनोदशा पर पड़ सकता है। अपने मन से बिना बताए हुए मंत्र का जप किताब पढ़कर मत करिए। हमेशा अपने मनोदशा और अपने मन के तत्वों को देखकर ही मंत्र का चुनाव करना चाहिए। कुंडली का पंचम भाव का स्वामी और चंद्रमा, इनको देख करके अगर मंत्रों का चुनाव किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग बुरी भावना से मत करें। किसी को चोट लग जाए, किसी को दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, इस कामना से मंत्र का प्रयोग ना करें। नहीं तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से जो बोएंगे वो काटेंगे। ऐसे मंत्र का प्रयोग करने पर आपको भयंकर नुकसान होगा। आप अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए मंत्र जपिए, लेकिन किसी को नुकसान हो, दुर्घटना हो, किसी की जान चली जाए, इस उद्देश्य से मंत्र का जप मत करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।